चलिए सीधा रुख करेंगे नागौर का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात रख रहे हैं। आर.के. मीणा जी, संभागीय आयुक्त, विकास बाले, जिला कलेक्टर, अन्य फूड डिपार्टमेंट के तमाम DSO, तमाम पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, बुजुर्गों, जनप्रतिनिधिगण, भाइयों, माता और बहनों, नौजवान साथियों, आज गांधी जयंती भी है और शास्त्री जी की जयंती भी है। दो महान नेता, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और मैंने भी कहा प्रदेश जिला कांग्रेस के ऑफिस में, आज के दिन जहाँ हम बैठे हुए हैं इस रूप में, आज पूरी दुनिया के मुल्क महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही है। इस बात का गर्व हमें है और ये प्रयास किया सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली में बुलाया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सत्याग्रह की शताब्दी पर। अफ्रीका के अंदर जब संघर्ष किया महात्मा गांधी ने, उसके 100 वर्ष पूरे हो गए। हम सब इकट्ठे हुए दिल्ली के अंदर, फिर प्रस्ताव पास भेजा संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर वहाँ पर पूरे मुल्कों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि भविष्य में पूरी दुनिया मनाएगी महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को, जो अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने अहिंसा के हथियार को लेके काम में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवा दिया, उनका जन्म दिवस दुनिया मनाए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। और आज वो दिन है, इसलिए आज हमने तय किया था, एक तरफ जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी, एक तरफ महात्मा गांधी और एक तरफ अभी डॉक्टर चंद्रबाबू जी ने ठीक कहा, ज्योति मिर्जा बता रही थी आपको किस रूप में लोकसभा में के अड़चन आई थी। ये कोई मामूली स्कीम नहीं है, 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें, तब जाके 1 रुपये किलो बाजरा व मक्का, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। और राजस्थान में भी मुझे खुशी है कि ये स्कीम लागू होते ही, जो आज हो रही लागू, और आज ये जो लॉन्चिंग है ये है नागौर पंचायत समिति के अंतर्गत लॉन्चिंग हो रही, जिले की लॉन्चिंग नहीं है कोई। आज तमाम 249 पंचायत समितियों में स्कीम एक साथ में लॉन्च हो रही है। और ये मौका था गांधी जयंती का, शास्त्री जयंती का, इसलिए हमने कहा आज के दिन शुभ काम शुरू होगा। ये सोच करके आज कल रात को ही मैंने तय किया नागौर जाने का, पहले कोई प्रोग्राम था नहीं। यहाँ जाऊँगा मैं बावड़ी, जोधपुर जिले में, वहाँ भी ऐसे ही प्रोग्राम है। तो इस प्रकार से आज के दिन पूरे हमारे प्रभारी मंत्री गए हुए हैं, जितेंद्र सिंह जी आप भी नागौर में आए हैं और पूरे प्रदेश से एक साथ लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि देश में राजस्थान, वैसे तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में स्कीम लागू हुई है, पर बड़े राज्यों में राजस्थान एकमात्र राज्य है जिसने पूरी प्रक्रिया, जब से अध्यादेश जारी किया 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति ने, तब से लगा करके कहा तो ये गया था पहले 6 महीने के अंदर अंदर तैयारी करो फिर लागू करना। फिर जब लोकसभा में पास हुआ तब म्याद 1 साल की कर दी। कोई राज्य 1 साल में लागू कर सकता है। हमने उचित समझा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ अकाल सूखे पड़ते रहते हैं और पड़ते रहे हैं, 4 साल से अच्छा मानसून आया है, किसानों के चेहरे पे खुशी है, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद, शुभकामनाएं, बधाई हैं। तो हमने देखा कि क्यों नहीं राजस्थान जैसे राज्य में हमें पूरी मेहनत करके पूरी प्रक्रिया अपनाई हम लोगों ने, और 3 महीने के अंदर अंदर आपत्ति ले ली गई पब्लिक की, चुनाव ले लिए गए, ग्राम सभाएं कर दी गई चयन करने के लिए, वार्ड समितियों की सभा हो गई,
और वो दिन आ गया आज, जब हम केंद्र सरकार में अभी पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने हमारे पूरे प्रोसेस को अप्रूव करके कहा कि पूरे देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने पूरी प्रक्रिया करके और जिस रूप में प्रस्ताव केंद्र को भेजा है उस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूर कर लिया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब आपको राजस्थान में खाली बीपीएल को नहीं, एपीएल को भी करीब 50 लाख परिवार जुड़ेंगे। कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, और जो बाकी बच गए हैं वो एपीएल बीपीएल सबको मिला करके मैं समझता हूँ करीब 50 लाख परिवार और जुड़ेंगे। आज का जो समारोह है उसमें ही तय किया गया खाली आज तो 50 परिवारों को मिलेगा एपीएल के लोगों को 2 रुपये किलो की लॉन्चिंग है। 20 तारीख से सप्ताह शुरू होगा। पहले 24 से 29 तक का था प्रति माह के अंदर। पिछले माह का तो सिस्टम हो चुका था। अब तय किया कि अब 24 की बजाय 20 से शुरू करेंगे। प्रति माह 20 से लगा के महीने के अंतिम दिन तक वितरण होगा। तो साथ में मैंने आपको कहा और मैं कहना चाहूँगा, मुझे इस बात की खुशी भी है कि बाकी तो स्कीम पूरे देश में लागू है, वो लागू यहाँ भी हुई है एपीएल के लिए, पर जो बीपीएल के लोग हैं, स्टेट बीपीएल के हैं, अंत्योदय अन्न योजना के हैं, कुछ पिछड़ी जातियों के हैं, उनके लिए हमने तय किया जो पहले जिनको मिलता था 1 रुपये किलो गेहूँ, करीब 300-350 करोड़ रुपये सरकार देती है सब्सिडी का। हमने तय किया राजस्थान में इस कानून के लागू होने के बावजूद भी उनको 1 रुपये किलो ही गेहूँ मिलता रहेगा। इस रूप में ये स्कीम जो अधिकार युग की शुरुआत हुई, डॉक्टर साहब ने बताया आपको अभी सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा से रोजगार का अधिकार, अब फूड सिक्योरिटी के माध्यम से खाद्य का अधिकार, राजस्थान में हमने आवास का अधिकार देने का भी प्रयास किया है। किसी के परिवार में कच्चा पड़वा नहीं हो, कच्चा मकान नहीं हो, पक्की छत हो, चाहे 1 कमरे की हो, चाहे 2 कमरे की हो, चाहे बरामदा हो। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना शुरू की है शहरों के लिए, गांव के लिए। 10 लाख मकान गांव के लिए, 5 लाख मकान शहरों के लिए। खुद को से लोन लिया हमने, पूरा पैसा सरकार दे रही है। पहले 50,000 देती थी, अब हम बढ़ा के कर दिया 70,000 कर दिए गरीबों के लिए अलग मकान मंडल। इस रूप में राजस्थान में ये योजना लागू हो रही है और आज ये दिन चुना गया जिससे कि आप सबको तकलीफ दी गई कि आप सब आकर के गवाह बने आज के दिन। ये आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। फूड सिक्योरिटी एक्ट का देश में लागू होने की घोषणा के बाद में राजस्थान में आज से इसका लॉन्चिंग हो रहा है। उस मौके पर आपका आना मैं समझता हूँ मायने रखता है। और ये धरती वो है जब पंडित नेहरू ने पंचायत राज की स्थापना, पूरे मुल्क की पंचायत राज की स्थापना नागौर में हुई, पूरे मुल्क की। अब तो वेबसाइट पे और सब जगह देखेंगे तो पाएंगे कि 2 अक्टूबर 59 को जब पंडित नेहरू आए थे, आज उनके स्मारक का शिलालेख का भी मैंने अभी अनावरण किया है। वो इतिहास बनाया नागौर की धरती ने, पंचायत राज की स्थापना नागौर से हुई है। उसी धरती से हमने उसी समझा कि सोनिया गांधी के ज़माने के अंदर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो रहा है तो क्यों नहीं हम आज वहीं जाएं और वहीं से लॉन्चिंग करें। जो गांधी जी का सपना था कि जब आप राज में आ जाओ, जब आप अंग्रेजों को भगा दो देश से, आज़ाद हो जाओ, तो जो हुक्म चलाने वाले आएंगे, राज में आएंगे, शासन करने वाले आएंगे, उनको सेवक के रूप में काम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, कोई जनप्रतिनिधि है, कोई अगर फैसला करना है उसको और संदेह होने लग जाए कि मैं क्या फैसला करूं, तो गांधी जी ने एक जंत्र दिया था
कि आप उस वक्त उस गरीब आदमी को याद करो जो आपकी ज़िंदगी में आपने कहीं देखा है, कहीं पे भी देखा है, और फिर तय करो कि जो मैं फैसला करूँगा क्या वो उसके हित में होगा। तो स्वतः ही आपको रास्ता निकल जाएगा क्या फैसला आपको करना है। ये जनता दिया था महात्मा गांधी ने। हमारी सरकार ये प्रयास करती है कि हर फैसला उस गरीब को ध्यान रख के करें जो सबसे पीछे खड़ा है। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी की स्कीम एक के बाद एक आई राजस्थान के अंदर, इतिहास बना है, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा है। चाहे पेंशन महाअभियान हो, आवास की नीति हो, चाहे 1 रुपये किलो गेहूँ हो, 5 रुपये किलो आटे की पहले स्कीम बनाई हम लोगों ने। छात्रों को हम लैपटॉप अलग दे रहे हैं। हमारे छात्र पीछे नहीं रहे देश के अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। आपके एमपी साहबान तो आईपैड रखती थी, आपको मालूम है, अब भी रखती हैं। वो उसका ही बड़ा स्वरूप है। 18,000 का लैपटॉप छात्रों को देना मायने रखता है। एक छात्र को 1,11,000 छात्रों को लैपटॉप बांटे हम लोगों ने। 3.5 लाख छात्रों को बांटे हैं 6-6 हज़ार के। वो पीसी टैबलेट खरीद ले, कंप्यूटर जल्दी सीख जाएंगे। और महिलाओं के लिए सोनिया गांधी जी ने लॉन्च की है जननी शिशु सुरक्षा योजना। पूरा पैसा लाखों महिलाओं का फ्री, गांव से लाओ, अस्पताल में लाना भेजना सरकार की तरफ से, टैक्सी का भाड़ा, खाना पीना फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, ऊपर से और अमाउंट मिलता कैश का। तो तमाम स्कीमें आपकी जगह है, आपको मालूम है किस रूप में राजस्थान में इन स्कीमों को लागू किया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक प्रकार तो प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है कि राजस्थान देश में सिरमौर बना है, इतनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ गई कि विपक्ष की पार्टी के लोग कहने लगे भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है। एक के बाद एक स्कीम आ रही है, घोषणाएं हो रही है, घोषणा नहीं हो रही, लागू हो रही है। तो हमने कहा ये पैसा जनता से आया है, ये हमने बूंद बूंद से घड़ा भरता है। टैक्स का जो कलेक्शन होता है हमने उसमें सुधार किया। इस कारण से टैक्स का लीकेज नहीं हुआ, आमदनी बढ़ी। फिर हमने वो माहौल बनाया, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई राजस्थान में, होंडा कंपनी आ गई, सेंट गोविंद आ गई, जेसीबी आ गई, 50 कंपनी आ गई, उद्योग पनप गए, इंडस्ट्री पनप गई, उन्हें टैक्स वसूल होता तो पैसा इकट्ठा हो रहा है। इस रूप में वित्तीय प्रबंधन करके पहले वो 13-14 हज़ार करोड़ के बजट पेश होते थे। मैंने इस बार जो बजट किया पेश वित्त मंत्री के रूप में, जिसके कारण ये सब स्कीम आ रही है, उस बजट में घोषणा की हुई असेंबली की, 40,500 करोड़ का बजट पेश किया हुआ। वो पैसा खर्च हो रहा है और स्कीम आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी मैंने कहा, सोनिया जी ने आग्रह किया है, आपने क्रांति कर दी है आज़ादी के बाद में। पहली बार आधार अधिकार युग की, क्या जनता को कानून पास करके अधिकार दिए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार, मैंने कहा आपको, मनरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार। अब आप कभी कभी राइट टू शेल्टर, हर व्यक्ति को पक्का मकान, जिससे रोटी कपड़ा मकान। एक बार कोई पिक्चर भी आई थी मेरे ख्याल से, रोटी कपड़ा मकान। उसी ढंग की भावना के साथ में सबको कम से कम रोटी कपड़ा मकान की सुनिश्चित करे, ये स्थिति बननी चाहिए। राजस्थान के लिए मैं इस मुबारक मौके पर घोषणा करना चाहूँगा 2 अक्टूबर को कि राजस्थान सरकार ने जो स्कीम लागू की है, मुख्यमंत्री आवास योजना, शहरों में गाँव में, आपको खुशी होगी। झुंझुनू जिला ऐसा जिला जो हमारे डॉक्टर चंद्रबानी जिला है, ओला साहब वही चाहते हैं, जितेंद्र सिंह बैठे हमारे मंत्री सब वहाँ के हैं। उस जिले में स्कीम लागू होने के पहले ही ज़्यादा मकान बने हुए थे। धीरे धीरे इंदिरा आवास योजना आई, मुख्यमंत्री आवास योजना आई। आपको जाने खुशी होगी, उस जिले में अब जरूरत नहीं रही, आगे सब पक्के मकान हो गए। सीकर में ऐसी स्थिति बन रही है, अलवर में बन रही है। तो नागौर सहित पूरे प्रदेश में कोई भी गांव में
कच्ची झोपड़ी में नहीं रहे। ढाणे की बात तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ढाणे तो रोज बस्ती जाती नहीं नहीं जैसे अपने को सुविधा मिलती है, पर कम से कम गांव तक में पक्के मकान बन जाए तो मुख्यमंत्री आवास योजना जो है उसकी मैं आज मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि ये सरकार घोषणा करेगी कि आने वाले भविष्य के अंदर राजस्थान में सब पक्के मकान बने, राइट टू शेल्टर मिले, ये मैं घोषणा करना चाहूँगा आप सामने। गरीब आदमी के लिए बंगला है, वो कच्चे झोपड़े में आग लगती है गर्मियों के अंदर, बरसात में आंधी तूफान में टूट जाते हैं, रात निकालना मुश्किल होता है। एक कमरे पक्का बन जाए, एक बरामदा बन जाता है, बाथरूम बन जाता है, वो आदमी देखता मेरा बंगला बना हुआ है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, कमाते हैं, एक कमरा और बना लेते हैं, 2 कमरे बन जाते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस रूप में सरकार ने आवास योजना का जो काम हाथ में लिया, उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। उसी रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि हर गांव में जो मकान बन रहे हैं उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। जब मैं कभी जाता हूँ देखता हूँ कि आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पक्का मकान बन गया हमारा। आदिवासियों में गया, जालोर में, करौली में, माधोपुर में, जहाँ कहीं जाते हैं देखते हैं कि वास्तव में कितनी खुशी होती है पक्के मकान की, खुद का अपना मकान बन रहा है। पट्टे मिलते हैं पैसे गाँव के संग में, उन तमाम पट्टे मिलने वालों को भारत सरकार ने अभी 400 करोड़ रुपये में दिए एक्स्ट्रा। आपने पैसे से गाँव के संग चला के जो 90,000 लोगों को पट्टे फ्री बांटे हैं, इसलिए आपको ये इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ये 400 करोड़ लीजिए, वहाँ पक्के मकान बनवाइए। इस रूप में सरकार चहुमुखी विकास करने का प्रयास कर रही है और संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन के रूप में काम कर रही है। वक्त नहीं कि मैं उन तम बातों को आपके सामने ब्रीफ करूं, आप सब समझदार हैं, जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि नागौर के अंदर मुझे कहा गया कि पहले आपके 1,22,000 परिवारों को, बीपीएल के लोगों को मिलता था लाभ, अब करीब 4,37,000 नए परिवारों को लाभ मिलेगा नागौर जिले के अंदर। 4,37,000, आप कल्पना करें। इस रूप में बहुत ही शानदार ये फूड सिक्योरिटी स्कीम्स लागू हो रही है। आज आपके यहाँ जिला अस्पताल के भवन का भी लोकार्पण होगा, शानदार भवन बना है, धीरे धीरे शिफ्ट होगा। आपके एमपी साहब कह रही थी कि सिटी में जो अस्पताल है वो दूर पड़ता है, तो मैं कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहो, वहाँ भी वो ऐसी व्यवस्था रखेंगे जिससे कि लोगों को तकलीफ नहीं हो, लोग अपने इमरजेंसी में वहाँ भी जा सके। आप निश्चिंत हो, चिंता करने की बात नहीं। माली देवी महिला महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ। रामदास मिर्जा जी आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने उनकी सोच थी कि लड़कियों के लिए जो कॉलेज है नागौर में, वो नया भवन बने। पहले भवन ढंग का नहीं था, नया भवन बन गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आज डॉक्टर चंद्रमान जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शांति और सद्भावना कार्यक्रम दिया प्रदेशवासियों को। मैं इस मंच से अपील करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जिस परिवार में झगड़े होते हैं भाइयों के अंदर भी, वो परिवार बर्बाद होता है, आगे कभी नहीं बढ़ता, विकास नहीं होता है। यही बात लागू होती है पूरे गांव के लिए, देश के लिए भी। तो तनाव होगा, हिंसा होगी, झगड़े होंगे, विकास ठप होगा। जब प्रेम मोहब्बत भाईचारा होगा, विकास का माहौल बनता है, हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब जो माहौल कुछ शक्तियाँ बनाना चाहती है, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। पहले से चुनौती हमारे सामने है जिसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आतंकवाद की चुनौती है, नक्सलवाद की है, पर ये सांप्रदायिकता की और जातिवाद की चुनौती जो है ये भी खतरनाक होती है, उससे हमें बचना चाहिए। और तमाम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग भाषाएं हैं, समझ में आती नहीं लिखा हुआ क्या है। दक्षिणी भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम या पंजाबी या मराठी, बंगाली, तभी मुल्क एक व अखंड है, क्योंकि
आज़ादी के वक्त में जो महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, सरदार पटेल ने, अम्बेडकर साहब तो उस वक्त संविधान सभा उसके निर्माता बन गए थे, उस जमाने में जो सोच रखी गई थी, इस कारण से आज चाहे इंदिरा गांधी बलिदान हो गया उनका खुद का, छीना छलनी कर दिया प्रधानमंत्री का, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, वो शहीद हो गए, आतंकवादियों को खात्मा करके दम लिया उन्होंने पंजाब के अंदर में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमें इन बातों को गंभीरता से लेना है। और इधर चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव के अंदर अगर तनाव पैदा करते कोई शक्ति हैं, दंगा फसाद करने का षड्यंत्र करती है, तो उनको नाकाम करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये सोच करके ये प्रोग्राम दिया गया है। और बाकी फ्लैगशिप प्रोग्राम शानदार है, केंद्र सरकार के भी हमारे भी, उसका लाभ गांव गरीब तक मिले, हर व्यक्ति तक स्कीम पहुंचे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यही बात करता हुआ मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। प्रधान साहब को पहले इतना नहीं मिली और अचानक प्रोग्राम बन गया, इसलिए वो आज यहाँ मौजूद नहीं है। प्रधानपति को हमने बैठा दिया है, जबकि मैं तो हर जगह कहता हूँ कि आज तो हिंदी मिर्जा जी ने मुझे कहा प्रधान साहब, तो मैं बुला लेता हूँ। मैंने कहा प्रधान होंगे भाई, मालूम पड़ा कि प्रधानपति है, प्रधान नहीं है। तो मैंने कई मीटिंगों में मैंने कहा था कि भाई हम लोग जाते मीटिंगों में, इनको तो बुलाया, इनकी गलती नहीं थी, देखो इनको हिंदी जी मिर्जा ने बुलाया इनको। तो कई लोग तो सरपंच पति आके बैठ जाते हमारे पास में, पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है, भाई सरपंच साहब बैठे हुए हैं, बाद में मालूम पड़ता है सरपंच साहब नहीं, सरपंच साहब नहीं, सरपंच पति है, सरपंच तो नीचे बैठी हुई है। तो मैं कहना पड़ता भाई कि नया पद बन गया अब आजकल, सरपंच पति, प्रधानपति और प्रमुख पति। पर मैंने कहा धीरे धीरे जो है घूंघट भी ऊपर आ रहा है सरपंचों का, प्रधानों का। वो अपने पति को कहने लग गई है आप घर पधारो, मैं अपना काम संभाल लूंगी। तो बहुत फर्क पड़ने लग गया है। इसलिए प्रधान साहब की गलती नहीं, आज गलती हमारी है कि हमने प्रोग्राम लेट बनाया, मैंने लेट इतला करी। पर कोई बात नहीं, आज तो मैंने खुद नहीं प्रधानपति साहब को बैठा दिया। इनकी एक मांग है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 5 अलाव नया गांव, ये अभी क्या है, मिडिल 8 में है, मिडिल की ये कह रहे हैं कि इसकी स्कूल का आप 10वीं करो। तो मैं घोषणा करता हूँ कि स्कूल को मिडिल से 10वीं नहीं 12वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, एक और ज़्यादा ऊपर। यही बात कहता हुआ आप सबको बधाई, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई इस मंच से, क्योंकि प्रदेश की लॉन्चिंग हो रही है इस प्रोग्राम की, फूड सिक्योरिटी की, नागौर से हो रही है, नागौर पंचायत समिति से और बावड़ी पंचायत समिति से। इससे मैं पूरे प्रदेशवासियों को आह्वान करूंगा कि बहुत शानदार स्कीम आई है, उसका लाभ आप सबको मिलेगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। और इसी कड़ी में हमारे जो भी वक्ता है पधारे, सबसे पहले दे दीजिएगा। गुंसार सुझाव भी आए थे, आपत्तियां आई, उनको हमने निस्तारण कर दिया। और सीनियर सिटीजन उनका एक और कैटेगरी डलवाई गई, वो हम डाल दी उसके अंदर। ग्राम सभाएं हो गई, गाँव में वार्ड सभाएं हो गई, लिस्टें पूरी बन गई किन किन को मिलेगा। अब कूपन छपेंगे, नए राशन कार्ड बन रहे, उसमें टाइम लग गया। इस रूप में अब आपको हर महीने की 20 तारीख को, पिछला महीना तो हो गया खत्म, उसमें तो गेहूँ मिल गया जिनको मिलना था। अब नई स्कीम के अंतर्गत अगली 20 तारीख से, हर महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। और मैंने कहा 4,46,00,000 लोगों को राजस्थान के अंदर ये योजना लागू हो जाएगी। आज करीब 50 परिवार को देने का तय किया है, जो APL के BPL के नहीं उनको। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मिला था 1 रुपये में
प्रति किलो गरीबों के लिए, बीपीएल के लिए हमने तय किया उनका 1 रुपये रखेंगे, वो अलग कैटेगरी रहेगी, पहले वाली कैटेगरी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा। बाकी लोग जुड़े हैं उनको 1 रुपये किलो बाजरा और मक्का, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। इस रूप में मैं समझता हूँ कि जिस रूप में सरकार ने काम हाथ में लिया, अभी मैंने बताया कि जोधपुर जिले के अंदर भी पहले तो 6 लाख लोग बेनिफिशियरी थे और मुझे खुशी है कि 26 लाख लोग अब आपके इस कवर में आ जाएंगे। 26 लाख लोग आएंगे। आप कल्पना करो, पहले 1,22,708 परिवार थे राजस्थान में, जोधपुर के अंदर, जोधपुर जिले में 1,22,708, अब हो जाएंगे 5,35,909 परिवार। इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इस रूप में योजना ये लागू हो रही है। और बाकी जो आप यहाँ बैठे हुए हो, बावड़ी का गांव भी था, बावड़ी की पंचायत भी थी, आज भी है। अभी थोड़े दिन पहले मैं फिर आया था, जाकर साहब ने बुलाया था, उस वक्त मैंने देखा कि आप में जो जोश और जिस रूप में खरोश है, तो लगता मुझे धीरे धीरे अब ये यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए हैं, राजीव गांधी ज्ञान केंद्र अलग बन गया है, अलग पंचायत समिति बन गई आपकी, जो लंबे समय से मांग थी आपकी, और धीरे धीरे कस्बे का रूप ले रहा है। कोई वक्त आएगा आप लोग कहोगे यहाँ तो नगर पालिका बननी चाहिए, यहाँ कॉलेज खुलनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या मांग करने लग जाओगे। अभी कहाँ मांगे कॉलेज की, अभी तो मैंने ऐसी टिप्पा लगा दिया है। आज खुशी की बात और है, 2 बातें मैंने बताई आपको। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया और संदेश कार्यक्रम भाईचारे का वो अलग चालू होगा हर गांव-गांव में। पर तीसरा जो है, हमने दवाएं फ्री कर दी है सबके लिए, पशुओं की दवाएं फ्री कर दी, दुनिया में कहीं नहीं होगा, जांचें फ्री कर दी, पेंशन का महाअभियान चला दिया महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 45 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। अब दवाइयों के साथ में जांचें फ्री कर दी, जो कहीं नहीं होता दुनिया में। और आज के दिन से हमने जून में ऐसा बैठे हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री, डायलिसिस आपको मालूम है जिनकी किडनी खराब हो जाती है कितना पैसा खर्च होता है। पूरा खून को बार बार सप्ताह में 3 बार साफ करो, खून को, पूरे शरीर के खून को मशीन से साफ करो तब आदमी जिंदा रहता है। वो आदमी सप्ताह में 3 बार 2 बार, महीने 25-30 हज़ार खर्च होता महीने का, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हमने तय किया आज महात्मा गांधी के दिवस से राजस्थान में डायलिसिस फ्री होगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमने मकान दिए गरीबों को, 50,000 देते थे, अब 70,000 कर दिए गरीबों के लिए, ये पक्की छत बने हर गरीब की। आज के दिन में घोषणा करना चाहूँगा, हमारी नीति रहेगी सरकार की और कांग्रेस की, अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि नीतिगत आधार पर राजस्थान में सब के पास पक्का मकान हो जाए, 1 कमरे का ही क्यों नहीं हो, पर कच्चा झोपड़ा में आग लगती है, गर्मियों में बरसात में गलियों में पानी भर जाता है, बच्चे छोटे होते हैं, रात निकालना मुश्किल होता है। हम चाहते राजस्थान अब प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, रिफाइनरी आ गई है, आ जाएगी, शिलान्यास किया सोनिया गांधी जी ने, कोच फैक्ट्री लग रही है, आपके मंडोर से लगा के तो इस रोड पर तो विश्वविद्यालय की कृषि विश्वविद्यालय आ रहा है, विधि विश्वविद्यालय आ चुका है, आयुर्वेद का विश्वविद्यालय आ चुका है, पुलिस यूनिवर्सिटी आ चुकी है, निफ्ट आ चुका है, IIT जिसका नाम सुनते थे बचपन में हम लोग भी, वो संस्था आ गई। आज सब कुछ संभव है राजस्थान में, खनिज संपदा के भंडार भरे पड़े हैं पूरे प्रदेश में। आने वाले वक्त में अभी से ही बड़ी बड़ी कारखाना आने लग गए, देश दुनिया के कंपनियाँ आने लगी, होंडा की हो चाहे गिलास की बड़ी 1 नंबर कंपनी दुनिया की सैड गोविंद वो आ चुकी है, JCB मशीन बनती है, अभी मैंने 2 महीने पहले उसका शिलान्यास किया, जयपुर में अलग उसकी फैक्ट्री खुल रही है JCB मशीन बनाने की।
इस प्रकार से आज रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए नौजवानों को। रिफाइनरी का इन्वेस्टमेंट तो आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है राजस्थान के लिए, 36,000 करोड़ का। 9 मिलियन टन रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल साथ में, प्लास्टिक उद्योग की भरमार, कोई कमी नहीं है। और नौजवानों के लिए हम अलग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 150 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं कि 5 ही 5 में नौजवान है वो मजदूर नहीं बने, वो कारीगर बने। उसके अलग का ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं उनके अलग से, कंप्यूटर अलग सिखा रहे हैं लड़कियों को फ्री के अंदर। राजीव गांधी सेवा केंद्र में अलग सेवाएं मिल रही है, जो शहरों की सेवाएं गांव तक में मिलेगी। सब सेवाएं, पानी का बिल, बिजली का बिल, बस का रिजर्वेशन हो, ट्रेन का रिजर्वेशन हो, घर बैठे गांव में करवा लो आप लोग। तमाम तरह की क्रांति हो रही है गाँव के अंदर भी। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जाके फिरना पड़ता था, अब आप आराम से केंद्रों से ले सकते हो। कॉमन सर्विस सेंटर अलग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम तरह की स्थितियों में आज जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, निवेश आ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है, उससे हमारी इनकम बढ़ रही है। इसलिए इतनी योजनाएं जो लागू हम कर रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? जो पहले नहीं होता था, जो कोई सरकार नहीं कर पाई, हमने इस बार करके दिखाया है। क्योंकि खजाना भरा है आप लोगों के पैसे से, अब खजाना खर्च कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्कीमें ला रहे हैं, पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं। अभी सड़क जो है बावड़ी से बिराई, बताइए आप, बड़ा शिलान्यास करवाया अभी उन्होंने 5 करोड़ की लागत से। कहीं CSC खुल रही है, कहीं PSC खुल रही है, कहीं कॉलेज खुल रहा है, कहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहीं हायर सेकेंडरी स्कूल, कहीं मिडिल स्कूल, कोई कमी रखी नहीं है तमाम तरीके से। इसलिए अब अपन उस स्थिति में आ गए हैं। आज जो सर्वे हुआ है, देश के सबसे कम विकसित राज्य जो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बहुत पीछे रह गए राजस्थान से। राजस्थान उन 10 राज्यों में सबसे ऊपर है। इस रूप में हम लोगों ने प्रगति करी है, वो आपके सामने है। और आज इसीलिए जो शानदार वित्तीय प्रबंधन हमने किया, पहले मुश्किल से 4,000, कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 12,000, 13,000 करोड़ के बजट पेश होते थे एक साल के। मैंने वित्त मंत्री के रूप में 40,500 करोड़ का बजट पास करवाया राजस्थान के अंदर। इसलिए ये तमाम स्कीमें आ रही है। कई बार हमारे विपक्षी लोग पूछते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे जादू से आ रहा पैसा। इसलिए उसी रूप में डायलिसिस फ्री, दवाएं फ्री, पशु दवाएं फ्री, मकान फ्री, महिलाओं के लिए प्रसव फ्री, पूरा सोनिया गांधी की स्कीम है। और तो और अभी आपको मैं क्या बताऊँ, टाइम नहीं है। माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे बच्चा पैदा करने के पहले, उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है खान पान के लिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे का ध्यान रखो, पैदा होते ही माँ का खुद का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, स्वस्थ पैदा होगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा उसका। यहाँ तक इस सोच के साथ 6,000 रुपये खर्च करेगी सरकार प्रति महिला, आप सोच सकते हो। इसलिए वो स्कीमों की भरमार है। ये स्थिति है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का परिणाम है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, दुनिया आज जुड़ गई है कंप्यूटर से, जो राजीव गांधी का सपना था। और मोबाइल फ़ोन आप सबके हाथ में है। महिलाएं मोबाइल फ़ोन रखती है, खेत में काम करते करते फ़ोन करेगी पति को, अभी मैं 2 घंटे देरी से हम काम कर रही हूँ। इतना बड़ा ज़माना बदल गया है। इसलिए मैं आखिर में आपको ये कहना चाहूँगा, कृपा करके आप जो है एक ही बात का ख्याल करो। आज के दिन एक संकल्प लेके जाओ, शिक्षा। जिसके घर में शिक्षा नहीं है वो परिवार कभी ऊपर नहीं आएगा। गरीबी से, गुर्बत से वो कभी धनवान नहीं बन सकता। क्योंकि शिक्षा जमाना आ गया है कि आज नौकरियों में तनख्वाह मिलती 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख एक साल की, कुछ हो सकता ज़्यादा मिलती इससे भी। और कंप्यूटर आके हम बच्चों को कंप्यूटर बांट रहे हैं हम लोग। 18,000 का कंप्यूटर है एक, जो आज हम 1,11,000 कंप्यूटर में बांट दिए लैपटॉप के रूप में। 3.5 लाख छात्रों छात्राओं को जो
8वीं पास है, उनको हम लोग दिए चेक दिए, 6,000 रुपये के चेक दिए कंप्यूटर सीखने के लिए, पीसी टैबलेट। 5 लाख लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, पढ़ाई छोड़ो मत बीच में, आगे पढ़ाई करो पूरी। आप सोच सकते हैं इस प्रकार 1 लाख छात्रों को दे रहे वजीफा स्कॉलरशिप। जो 12वीं पार करेगा, परिवार की इनकम 2.5 लाख तक की है, 5 साल तक ऊपर पढ़ने के लिए उसको 500 रुपये प्रति माह क्या वजीफा मिलेगा अलग से, उसको ये व्यवस्था हमने कर दी है। तो इतनी कमियाँ नहीं रखी है, इतनी स्कीम लेके आए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। महिलाओं के लिए बसों में 30% का किराया घटा दिया, जो महिला जाए कहीं पे भी 30% उसका रेट उसकी कम लगेगी, कीमत उसकी भाड़ा कम लगेगा। बुजुर्गों का भाड़ा कम लगता है, वो हमने कर दिया। राखी आए चाहे महिला दिवस आए तो महिलाएं हमारी राखी बांधने जाती भाइयों के, पूरा फ्री कर दिया है। राखी के दिन महिलाएं कहीं जाओ कोई भाड़ा नहीं लगेगा, बस रोडवेज के अंदर। ये स्कीम आज की नहीं है, 3-4 साल जब से सरकार बनी तब से चला रहे हैं। ये तो हमारे विपक्षी लोग दुखी हो गए हैं, इसलिए वो ही कहते रहा ये चुनाव के अंदर ये रेवड़े बांट रही सरकार है। उनको रेवड़े दिखती है, हमें सम्मान दिखता है, इतने फर्क है। हम देखते हैं एक 55 साल की महिला 58 साल का पुरुष है कि पेंशन मिलती है, उससे भी देश की सेवा की थी जिंदगी भर, चाहे मजदूरी भी की है, सड़क बनाई है, फैक्ट्री में काम किया, मकान बनाया, परिसंपत्ति बनती है मकान के अंदर भी। फैक्ट्री खड़ी नहीं होती खाली पैसों से, मशीन से फैक्ट्री खड़ी नहीं होती है, उसमें मजदूर लगता है तब फैक्ट्री खड़ी हो सकती है। सड़क बनती है, खाली रोलर से सड़क नहीं बनती है, आजकल आधुनिक मशीन आ गई तब भी नहीं बनती, मजदूर तो काम करना ही पड़ता है। तो मजदूर ने जो काम किया वो देश की सेवा करी है सड़क बनाते हुए। 55 साल का हो गई महिला, 58 साल का पुरुष होगा, सही साथ नहीं देता उसका काम करने में, इसलिए घर बैठे उनको सम्मान पेंशन है, छोटा मोटा खर्चा अपना वो खुद निकाल ले, खुद खर्च कर ले, बेटों की तरफ पोतों को देखना नहीं पड़े उसको। घर में कोई बहन सवासनी आ गई, कोई पोता पोती आ गए तो 5-25 रुपये दे दिए चुपचाप उसको, किसी तरह मांगनी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने किया। उसको कहते रेवड़े बांटते सरकार, बताइए। इसलिए आपको मैं यही आह्वान करूंगा, आप निश्चिंत रहें, बहुत शानदार वित्तीय प्रबंधन है। हमारी आरबीआई, हमारा जो सीएनएजी, प्रधानमंत्री जी, सब लोगों ने तारीफ की है राजस्थान वित्तीय प्रबंधन की, इतना शानदार प्रबंधन हुआ है, इनकम बढ़ी है। हम योजना लेके आए हैं और योजना लागू कर रहे हैं। ये बात कहता मैं आपको भले दूंगा और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, क्योंकि नागौर और बावड़ी 2 जगह हमने लॉन्च किया। आज सब जगह लॉन्च हुआ है, मैं खुद 2 जगह गया हूँ। तो मैं आप सब को भी, पूरे प्रदेशवासियों को भी, बहुत क्रांतिकारी योजना आई है, उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। आप सबको मैं निवेदन करूंगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के प्रतीक रूप में एक महिला को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से यहाँ पर लाभार्थियों को खाद्य किट का वितरण, और ये 51 किलो की माला पहना रहे हैं यहाँ के युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि। और साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ रजिया प्रेम देवी जाए मंच पर।